नमस्कार साथियों, welcome to my channels VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss current affair related important news and उससे related आपके MCQs. Today is 1st July 2020. आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। अपन इसमें बात करेंगे एग्जाम्स रिलेटेड, एग्जाम्स में आने वाले MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम्स लाइक दैट SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, राइट, आपके SSC के एग्जाम्स हो गए, IBPS का कोई एग्जाम्स हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो गया, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी वहाँ पर आपको लगे कि डाउट्स है तो जरूर टाइप कीजिएगा, एंड कोई भी आपका सजेशंस हो तो वह भी आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन, जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस कोई भी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए, राइट। एंड देन शेयर कर दें, एंड देन इस वीडियो अगर अच्छा लगे, मेहनत आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, कल का क्वेश्चन से, राइट। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, उसका अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। सेकंड, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज रही है, राइट, जिससे MCQ क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, वह न्यूज डिस्कशंस करेंगे। थर्ड पोजीशंस पे आपका रहेगा MCQ क्वेश्चंस, राइट। MCQ क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का होमवर्क क्वेश्चन है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो में लास्ट कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको स्टैटिक कवर होगा, करंट से रिलेटेड, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन सबकी कवर होंगे, कौन कौन से पार्क से रिलेटेड सब क्वेश्चंस कवर होंगे, कौन कौन से किस किसने बुक कौन सी इश्यू की है वह भी आपके कवर होगा। तो पर्टिकुलर सब चीज़ यहाँ पर कवर होगी, आपको केवल ध्यान से देखना है और लाइक करना है। ओके, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, भारत के किस स्टेट्स में स्थित है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह स्थित है तेलंगाना में, राइट। तेलंगाना में यह स्थित है। आई होप आपने तेलंगाना आंसर्स दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज़ जान लीजिए, एग्जाम्स का क्वेश्चन है नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, राइट। तो ये आपकी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, ताकि, राइट। चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, तमिलसाई सौंदरराजन, राइट, यहाँ की यह मुख्यमंत्री है, राइट। राहेतु बंधु, राइट, राहेतु बंधु, रायतु बंधु, याद रखिएगा, रायतु भरोसा और रायतु बंधु दोनों स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स की है, कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। तो रायतु बंधु है वो आपके तेलंगाना की है, रायतु भरोसा है वो आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट्स की है, याद रखिएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपकी क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे, जो इम्पोर्टेंट थी, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है, वही अपन डिस्कशंस करेंगे। आप खुद देखिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है एग्जाम में। फर्स्ट न्यूज आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक, माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, उसने फंड्स रिलीज किया है नमामि गंगे, राइट। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरह से परियोजना जिसको आप कह सकते हैं नमामि गंगे, राइट। 5 ईयर्स का 3000 करोड़ रुपीज लोन एक तरह से नमामि गंगे के माध्यम से दिया गया है, एक तरह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स के लिए 3000 करोड़ रुपीज का। 5 ईयर्स यानी कि 5 साल का लोन है, 3000 करोड़ रुपीज नमामि गंगे के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, राइट। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, राइट, डेविड मालपास, राइट। एंड इसकी MD एंड CEO है अंशुला कांत, जो कि एक इंडियन है। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, US में इसका हेडक्वार्टर है। ओके,
ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो याद कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और समझ में आया तो थम्स अप आप दे सकते हैं। वर्ल्ड बैंक नमामि गंगे आपको मालूम है जल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है एक तरह से। तो जल शक्ति मिनिस्टर्स अभी आपके बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। यह पहले जल शक्ति मिनिस्टर्स बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर? नेक्स्ट आपका है फिच कट्स फाइनेंशियल्स ईयर 22 ग्रोथ आउटलुक्स टू 8%। फिच है जो एक रेटिंग एजेंसीज है, एक कंपनी है जो अलग अलग देशों की ग्रोथ प्रिडिक्ट करती है। राइट, आई होप यू रिमेंबर दिस कि अभी कुछ दिनों पहले ग्रोथ का एक बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसीज इतने बड़े लार्ज पर एक तरह से कह सकते हैं ग्रोथ अपनी प्रिडिक्ट कर रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डाल रही है, कुछ नेगेटिवेशंस में हो गया, कुछ प्रोजेक्ट 2022 की 2021 की इतनी ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपकी फिंच एक रेटिंग कंपनी है, उसने 2022 की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है, उसको कम कर दिया गया है। पहले 9.5% थी, फिर उसको डिक्रीज करके 8% के बेसिस पे ग्रोथ बताई है फिंच ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है एग्जामिनर। ओके, IMF राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी माई रेस्पॉन्स 4.5%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है। ओके, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ADB ने एशियंस डेवलपमेंट में 4% फोरकास्ट की थी। S&P ने -5%, राइट, -5% फोरकास्ट की थी। इंडिया रेटिंग ने 5.3% ग्रोथ फोरकास्ट की थी, माइनस में, कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स नेगेटिव में। राइट, इंडिया रेटिंग से मूडीज जो कि फेमस कंपनी है रेटिंग एजेंसी की, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। मूडीज ने 3.1% कॉन्ट्रैक्ट की थी। राइट, मूडीज ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर ली है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने स्विगी बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। स्विगी इंट्रोड्यूस डिजिटल वॉलेट इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक। राइट, ICICI बैंक के साथ स्विगी ने एक डिजिटल वॉलेट के लिए एक पार्टनरशिप साझेदारी की है ICICI बैंक के साथ। इस चीज़ को याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा किस बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्टनरशिप की है, यानी कि टाइप किया है, तो वह है ICICI बैंक। यह पूछ सकता है ICICI बैंक ने डिजिटल वॉलेट को बढ़ावा देने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए किस एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, तो दैट इज द स्विगी। क्वेश्चंस को आपको ओनली फॉर स्विगी, ICICI बैंक्स एंड किसके लिए, डिजिटल वॉलेट के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन चाहे कितना ही घुमाए एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कुछ, मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं, एक एक न्यूज़ से एक एक क्वेश्चन बनता है माय डियर एक्सपर्ट्स। राइट, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स पे आप रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि कोई भी ऐसा हलवा टाइप न्यूज, हलवा टाइप क्वेश्चंस में क्रिएट ही नहीं करता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में डिट्टो पढ़ने वाला क्वेश्चन ही मैं बनाता हूँ, और न्यूज उसकी ही मैं डिस्कशंस करता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन को आप 2 बार देख सकते हैं। आज की न्यूज है, कल इसके आपको MCQs मिलेंगे। राइट, इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय। कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसने हमारा घर हमारा विद्यालय एक कंपेन्स टू मेंटेन द एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। राइट, जो कोरोना वायरस का संकट है उसके दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को, यानी कि रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने हमारा घर हमारा विद्यालय कंपेनिंग की शुरुआत की है। क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर्स बिल्कुल ईजी होगा, दैट इज द मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश स्टेट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्च किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, राइट। बच्चों की नियमितता, स्टूडेंट्स की नियमितता बनाए रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान, राइट, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। अभी आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज के रूप में बनाया गया है। याद रखिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने न्यूज़ डिस्कशंस की है। ओके ओके। आपकी चीफ मिनिस्टर्स शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन गवर्नर है, बट लालजी टंडन की कुछ तबियत नाजुक होने की वजह से आनंदीबेन पटेल को ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, राइट, संजय नेशनल पार्क, राइट। ये 3-4 पार्क है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स। कान्हा नेशनल पार्क, राइट, कूनो नेशनल पार्क, ये 3 जो मैं आपको पार्क बता रहा हूँ नेशनल पार्क, ये एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करते चलिए। स्टैटिक जीके प्रिपेयर अच्छे से रखिए, गारंटी है जीके के पोर्शंस में आप कहीं नहीं अड़ोगे। ओके, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन गवर्नर एंड आनंदीबेन पटेल जी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, राइट। एंड पन्ना नेशनल पार्क, राइट, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, कुन्नो हो गया, राइट। एंड संजय नेशनल पार्क, एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछा था, संजय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दैट इज द मध्य प्रदेश। क्लियर, समझ में आया आपके? नहीं समझ में आता तुरंत पूछिए, समझ में आता है तो थम्स अप दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लुक एट दिस क्वेश्चंस। माइकल मार्टिन्स हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माइकल मार्टिन जो एक व्यक्ति हैं, उनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? जिसने भी मेरा परसों का वीडियो देखा है, कल का वीडियो देखा है, उसमें मैंने डिटेल्स में वहाँ पर बताया था। प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए, बार बार कहता हूँ। जीके के क्वेश्चन जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। रट्टाफिकेशन जीके में बिल्कुल नहीं चलता। ओके, तो यह बने हैं आयरलैंड के। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं माइकल मार्टिन्स, राइट, याद रखिएगा। मलावी, अभी कल मैंने डिस्कशंस किया था, मलावी में लाजरस चकवारा, राइट, लाजरस चकवारा यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। किर्गिस्तान, कुतुबेक बोरोनो, कुतुबेक बोरोनो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बिस्केक इसकी कैपिटल है, शोम यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। बुरांडी, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ बुरांडी एंड कैपिटल्स एंड इसकी करेंसीज क्या क्या है? प्लीज पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, साथ साथ करते रहिए, सब कुछ कवर होगा। ओके, ये इसकी कटिंग्स हैं, इसमें से मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया है। ओके, इन जून 2020, यानी कि जून 2020 में द इंडियंस गवर्नमेंट, इंडियंस की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, बैंड, उन्होंने बैन कर दिया है। क्या कर दिया है? कितने, हाउ बैंड, हाउ मैनी मोबाइल्स ऐप्स, कितने मोबाइल्स ऐप उन्होंने बैन किए हैं, यानी कि प्रतिबंधित लगा दिया है चाइना की। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने लगभग 59 ऐप वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, इंक्लूडिंग टिकटॉक, जो सबसे फेमस ऐप था टिकटॉक, कैम स्कैनर, राइट, डीयू रिकॉर्डर्स, राइट, ये पर्टिकुलर फेमस ऐप थे, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की संप्रभुता, अखंडता को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया था, राइट। टिकटॉक की इसकी न्यूज है, और ये अब ये इसकी न्यूज है, और ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट। टिकटॉक हो गया, शेयर इट हो गया, और कि यूसी ब्राउजर हो गया, गेम स्कैनर हो गया, राइट। ये पर्टिकुलर मेन जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकना है, तो आपको यही पूछेगा कितने मोबाइल्स ऐप है जिन पर प्रतिबंध लगाया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। ओके, टिकटॉक एक तो आपको मालूम है बाइट डांस एक कंपनी है पंजाब की, वहाँ का है ये टिकटॉक। ओके, ये क्वेश्चंस देखिए, जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है वह इस क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली आंसर देगा। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको उनका एडिशनल चार्ज दिया गया है। इंग्लिश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आनंदीबेन पटेल has been given the additional charge of its state in June 2020। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन
उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। तो उनके स्थान पर अभी आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज देख रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज देख रही है। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका भी आंसर आपका सी होगा, मध्य प्रदेश, राइट। शिवराज सिंह चौहान, राइट, गवर्नर, एंड लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर, एंड अभी आनंदीबेन पटेल, राइट, याद रखिएगा। कि पन्ना नेशनल्स, पेंच नेशनल्स एंड खाना कूनो संजय, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक गहलोत, सचिन पायलट डिप्टी सीएम, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर, जयपुर यहाँ की कैपिटल्स, ओके, एंड सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, एंड रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ के एक तरह से नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य है, राइट। राजस्थान के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अभी इंदिरा रसोई योजना, राइट, इंदिरा रसोई योजना, यह भी आपकी राजस्थान की स्कीम है, रसोई योजना, राइट। इसमें 5 से 8 रुपये, 8 से एक तरह से 5 से 8 रुपीज़ टोटल इसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भोजन दिया जाता है, राइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स हैं भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, राइट। बिलासपुर यहाँ की कैपिटल्स है, राइट, याद रखिएगा। गुरु घासीदास जो फेमस पार्क है, नेशनल पार्क, वह आपकी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। पशुधन गोधन, जिसको गोधन न्याय जिसको स्कीम्स लॉन्च की गई थी, वह आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भी थी, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को भी, ओके। एंड हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द गवर्नर एंड हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश का, यह भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दिस इज द योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके। तो फोर्थ का आपका होगा सी, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। ये देख लीजिए कटिंग्स हैं, कल का वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको मैंने बताया भी था मैंने कौन कौन सी न्यूज़ दी थी, उनके एमसीक्यूज आज अपन डिस्कशंस करें, ओके। नेम द इंडियंस अंपायर हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एलीट पैनल्स। एलीट पैनल्स में कौन सा ऐसा इंडियंस अंपायर है जिसको एलीट पैनल्स में नियुक्त किया गया है, राइट, शामिल किया गया है। तो नितिन मैनन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नितिन मैनन, यह तीसरे अंपायर हैं जो इंडियंस की तरफ से एलीट पैनल्स में शामिल किए गए हैं, ओके। फर्स्ट पैनल से सुंदरम रवि एंड श्रीनिवास वेंकटरमन, ओके। ये टोटल्स 3 हो गए, नितिन मैनन, श्रीनिवास वेंकटरमन और एंड सुंदरम रवि, ये 3 पर्सन्स थे जो कि एलीट, एक तरह से कह सकते हैं एलीट पीपल्स की जो पैनल्स है आईसीसी का, उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ए स्टैंड फॉर पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि पोर्टल्स। ए का इसमें क्या फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है। ए का फुल फॉर्म पूछा है पीएम स्वनिधि, तो ये आपकी है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 20 का आत्मनिर्भर, राइट। पूरा नाम देखिए, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स, SVA यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, निधि अलग से हो गया, ओके। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स, एस का मतलब स्ट्रीट एंड वी का मतलब वेंडर्स एंड ए का मतलब आत्मनिर्भर। तो ए का पूछा था तो आत्मनिर्भर इसका करेक्ट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ओके। Which state government has recently launched a plasma bank for treating COVID-19 patient? कौन सा ऐसा स्टेट है, यूटी है, राइट, जो हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। तो वह कौन सी है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या दिल्ली, यानी कि दिल्ली में इस चीज़ को लॉन्च, एक तरह से बैंक शुरू किया गया है, प्लाज्मा बैंक, जो कि फर्स्ट बैंक है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, राइट। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? सैंक्शंस लोन फॉर द तमिलनाडु हाउसिंग्स एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो तमिलनाडु हाउस आवास और आवास विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की अवधि क्या है, पीरियड क्या है,
राइट। तो यह पीरियड है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 20 ईयर्स का, 20 सालों का यह पीरियड होगा अवधि के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, द UN इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच स्टेट। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तारीख को बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है कल की डेट में, यानी कि 30 जून को। 30 जून को, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस के रूप में बनाया जाता है। 29 जून को स्टैटिक्स डे, सांख्यिकी दिवस जिसको आप कह सकते हैं, स्टैटिक डे, वह बनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिए, समझ में आता तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। ओके, हरेली किस राज्य में बनाया जाता है? हरेली इज द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हरेली जो एक फेस्टिवल्स है, त्योहार है, वह किस राज्य में बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ स्टेट में। राइट, छत्तीसगढ़ में यह बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। गुरु घासीदास नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है। ओके, एंड छत्तीसगढ़ की कैपिटल है बिलासपुर। यह भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फॉरेस्ट आज का क्वेश्चन, यानी कि आज के होमवर्क का क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा व्हाट इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट्स हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लिंचन पार्क, यानी कि लाइकन पार्क। लाइकन पार्क वन विभाग के द्वारा भारत का पहला लाइकन पार्क विकसित होगा, किया है। कौन सा ऐसा स्टेट है, किस स्टेट में ये किया है? व्हाट इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट है। तो मैं देखिए, अभी तक मैंने टोटल 11 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशंस किए हैं। आप खुद देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको लगा कि ये तो सर हल्का क्वेश्चन पूछ लिया है आपने, नहीं लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर बटन पर प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिले तुरंत आपको मिल जाए और इससे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। राइट, आपकी सब्सक्राइब से लाइक से कुछ नहीं ज़्यादा, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, आपको अच्छे कंटेंट अच्छी वीडियोज और दे सकूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड अप करते हैं आज का सेशंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ा है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर आप देंगे, तो ही आप जीके में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। रेगुलर पढ़िए, गारंटी है इतना प्रेशर्स इतना लोड्स नहीं बनेगा। ओके, तो एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। Thank you so much.